हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2 न्यू रामसर साइट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 2 न्यू रामसर साइट को ऐड किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने इनका नाम भी बताया। उन्होंने कहा कि खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है, इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब नया वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है। मीन्स अब इंडिया के पास साउथ एशिया के लार्जेस्ट नेटवर्क है रामसर साइट के बारे में। टोटली हो गया हमारे पास 49, पहले 47 थे। इन दोनों के ऐड होने के साथ ही अब हो चुके हैं हमारे रामसर साइट 49। तो एक एक करके हम खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रामसर साइट क्या होते हैं, कब रामसर साइट्स कन्वेंशन साइन हुआ और इंडिया कब उसका मेंबर बना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखिए, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और जहाँ तक बात करें यहाँ पे स्पीसीज़ की, बर्ड्स की, तो यहाँ कहा जाता है कि मोर देन 220 स्पीसीज़ पाए जाते हैं बर्ड्स के। और इम्पॉर्टेंट बात है कि खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी से ही एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है रूपा रेल रिवर। रूपा रेल रिवर के कारण ही यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलता है। देखिए, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जो हमारा है ये थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि यहाँ पर एक ही साथ फ्रेश वाटर लेक भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ सेलाइन वाटर लेक भी देखने को मिलता है। सेलाइन वाटर लेक क्यों देखने को मिल रहा होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि जामनगर गुजरात यहाँ सी के पास में है, तो इसके कारण भी यहाँ पर सेलाइन वाटर लेक देखने को मिल रहा है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट बर्ड्स की। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं जिसे एक दो का नाम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर डेमोलेशन पिलिकन एक बर्ड पाई जाती है जो कि नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं थ्रेटेंड कैटेगरी, नियर थ्रेटेंड क्या होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो एशियन ओपन बिल एक बर्ड पाई जाती है जो कि लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है। तो ये एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो मे भी हो सकता है कि कभी एग्जाम से पूछ लिए जाएँ। खास करके अगर रूपा रेल रिवर की बात करें हम, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहती है कि कौन से बर्ड सेंचुरी से कौन सी रिवर गुजर रही है। और अब बात करते हैं जरा हम बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखिए, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यूपी में सिचुएटेड है। यूपी में भी ईस्टर्न यूपी एरिया में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और इम्पॉर्टेंट प्लेस की अगर बात करें तो गोरखपुर आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। गोरखपुर से 44 किलोमीटर वेस्ट में ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। देखिए, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें अगर, तो इंडिया की लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ दिखता है। अगर यहाँ पर आप बात करें स्पीसीज वगैरह की, इंपॉर्टेंट बर्ड्स वगैरह की, तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात कीजिए तो सर्च क्रेन देखने को मिलता है जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडेंजर्ड कैटेगरी में अगर बात करें तो स्टेपी ईगल देखने को मिलता है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्टेपी ईगल कहाँ मिलता है या सारस क्रेन कहाँ मिलता है जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है, या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो हम आंसर करने की कंडीशन में होते हैं। तो ये तो बात होगी दोनों ही बर्ड सेंचुरी की, वेटलैंड जो वेटलैंड डिक्लेयर हो चुके हैं। अब बात करते हैं जरा हम कि रामसर कन्वेंशन क्या है। देखिए, नाम से ही क्लियर है कि कन्वेंशन है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है और जो सारे नेशन को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है नेशनल लेवल पे एक्शन के लिए और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोवाइड कराती है। बात आती है किस लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोवाइड कराती है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोवाइड कराती है जितने भी हमारे वेटलैंड है वर्ल्ड वाइड उनको कंजर्व करने के लिए, साथ ही साथ उनका वाइज यूज करने के लिए जितने भी उसमें रिसोर्सेज पाए जाते हैं। क्योंकि देखिए, आए दिन हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे जितने भी वेटलैंड हैं उनका क्षरण होता जा रहा है, वेटलैंड हमारे वेस्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे में इनका कंजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसी कंसेप्ट में हमारा ये रामसर कन्वेंशन काम करता है। अब बात आती है कि इसका नाम रामसर कन्वेंशन ही क्यों रखा गया है। देखिए, 1971 में ईरान की एक सिटी है रामसर, जहाँ पर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, जिसके कारण इस पूरे के पूरे कन्वेंशन को ही नाम दे दिया गया रामसर। और इसी के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं जितने भी साइट ऐड होते हैं उन्हें रामसर साइट कहा जाता है। तो देखिए, साइन तो हुआ था 1971 में ही, बट अगर बात करें तो 1975 में जाकर फाइनली इसे अडॉप्ट किया गया, मतलब वर्ल्ड वाइड ये सभी लोगों ने अडॉप्ट किया। अब बात आती है कि इंडिया इसमें कब शामिल हुआ। देखिए, इंडिया शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को। बहुत समय लगा, 75 के बाद 82 में जाकर इंडिया शामिल हुआ है। और करंट में इसमें इंडिया में 49 वेटलैंड साइट जो रामसर साइट हैं वो शामिल हो चुके हैं।
तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, तो 2022 का थीम क्या था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.